Okay, here is question given to you. 24x is less than 100, and what he said, x belongs to natural number, or next he said x is an integer. Okay, तो how we can solve this kind of questions? देखिए बड़ी सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे हमने पहले किया था कि x is less than 100 upon 24. अगर हम इसको सॉल्व करें तो आई थिंक ये हमारे पास, अगर हम इसको 25 को 6 से प्रॉपरली डिवाइड भी कर, ठीक, तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 4.1. ओके, अब फर्स्ट कंडीशन में आइए, दिस इज गिवन टू यू कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब आपको ज्यादा प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है. हियर ओनली 4 ऑप्शंस आर अवेलेबल, 1 2 3 4 5, बिकॉज नेचुरल नंबर है लेस देन 4.1 है, तो यू विल गेट ओनली 4 ऑप्शंस एज ए आंसर. नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट वन. देखिए अब उसने क्या कहा है, इंटीजर, तो यहां वाले केस में फिर आपको क्या जाना होगा बच्चे, 4 3 2 1 0 -1 एंड कैरी ऑन. ये ऑप्शन हो जाएगा आपके पास. तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड इन अवर क्राइटेरिया. ओके, ये आपके 6.1 के क्वेश्चंस है. एक चीज देखिएगा, वन इज सिंपली लीनियर इनइक्वेशन इज गिवन टू यू, तो आपने सॉल्व करना है. और हमने कहा था वी कैन रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन इनटू 2 वेज, ऑन अ नंबर लाइन, इंटरवल्स, या तो हम नंबर लाइंस में लिखेंगे या किस में लिखेंगे, इंटरवल्स में लिखेंगे, एंड देन वी मूव इट ऑन. हाँ, कुछ क्वेश्चंस जो मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज से अभी देखे और मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूं, तो इसमें देखिए 1 क्वेश्चन इज हियर, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करूंगा. 2x - 3 ग्रेटर देन 3 टाइम्स x - 2 4 minus 2 minus x divided by 4. He said solve it. चेक कीजिएगा, मैंने आप सबको कहा था कि इफ यू हैव द टर्म्स लाइक दिस, तो उसको पहले प्रॉपरली ऐसे कन्वर्ट करो, a upon b is less than or equal to c upon d. a upon b c upon d. देखो अभी ये प्रॉपर नहीं है. 2x - 1 upon 3 ये तो प्रॉपर है, बट हम इस साइड को पहले प्रॉपर करेंगे. देखिए हाउ वी कैन डू इट. टेक द एलसीएम, जैसे आप एलसीएम लेते हैं, इट बिकम्स 20, मल्टीप्लाई 5, इट बिकम्स 15, x - 2 नेगेटिव, मल्टीप्लाई 4 4 2 - x. फर्दर वी कैन सिंप्लीफाई इट, इट बिकम्स 15x - 30 -8 plus 4x 20. 15x plus 4x, it becomes 19x. ओके, हाँ इसको थोड़ा सा और भी सॉल्व कर सकते हैं हम. it becomes 19x - 38 divided by 20. ठीक, तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया 19x - 38 divided by 20. चेक कीजिए, जो मैंने आपको कहा था क्वेश्चन इज लाइक दैट, A, B, C and D. प्रॉपर हो गया ना, A, B, C and D. Now what we can do? Now we can cross multiply it. जल्दी से सॉल्व कीजिए. I will give you the 4 options as answer. अभी आपके पास पोल आएगा. Start it. Yes, Siddharth. सर आप इनइक्वालिटीज में इक्वेशंस की तरह
हाफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चे, बट उसमें कुछ रूल्स का हमें ख्याल रखना होता है। सर जैसे कि? अभी बताऊंगा। अभी जैसे लास्ट क्लास में नहीं थे आप? हाँ जी, सॉल्व करते जाइए एंड टेल मी द आंसर। मैं भी आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूं। 40x माइनस 20, 57x, ठीक, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं बच्चे, माइनस 140। एक बार फिर से देखिए इस क्वेश्चन, ठीक है, जो मैं अभी आपके साथ रिप्रेजेंट करने लगा हूं। एक हम इसमें छोटी सी मिस्टेक एग्जिबिट करके देखिए दोबारा से। व्हेन वी आर टेकिंग द एलसीएम, ध्यान से देखिएगा, ये गलती नहीं कर 20। ओके, हाँ यहां मैं बना देता हूं क्या हो गया। तो जब आप इसको इस तरफ लेंगे तो इट बिकम्स माइनस 17x माइनस 114 प्लस 20, ठीक। तो इट बिकम्स माइनस 17x लेस देन माइनस 94। बट इसको देखिएगा, हम यहां इस स्टेप तक कैसे पहुंचे। तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर रहा हूं, चेक कीजिएगा। देखिए, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, प्लीज एक बार फिर से देख लीजिएगा कि वेयर इज द मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन में कहां पे मिस्टेक हो रही, किसी को लगा भी मिस्टेक है? नो आपकी बुक में से मैंने ये क्वेश्चन चेंज किया हुआ है बच्चे, ठीक। तो अब आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं। हम यहां तक पहुंचे थे, माइनस 17x इज ग्रेटर देन माइनस 94। ओके, अब चेक कीजिए नेक्स्ट क्या आएगा, x इज लेस देन 94/7। अभी कोई पूछ रहा था कि इसमें कोई चेंज है, तो ये चेंज है इसमें। तो योर आंसर शुड बी माइनस इन्फिनिटी टू 94/7। दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा, अगर आपको लगे कि आपका आंसर मैच क्यों नहीं करा बुक के साथ, तो मैंने यहां पे थोड़ा सा चेंज हो गया, तो कोई बात नहीं, आप अपने 16 क्वेश्चंस देखिएगा, यहां पे लिटिल बिट चेंज है, तो नो नीड वरी। आपके पास जैसा भी क्वेश्चन आता है, ट्राई टू सॉल्व इट आउट। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चे इसमें, क्वेश्चन नंबर 20। और फिर चेक कीजिए क्या कर, x/2 सेम 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को अभी क्या करने लगे हैं, सॉल्व करने लगे हैं कि हाउ वी कैन गॉट दैट। लीजिए बिल्कुल उसी टाइप से, x/2, मैं इनको साइड पे सॉल्व कर लेता हूं बच्चे। 15 एलसीएम, 5 मल्टीप्लाई विद इट 25x माइनस 10, 3 मल्टीप्लाई विद इट बिकम्स माइनस 21x प्लस 9। चेक कीजिएगा, मैं जैसे जैसे इस क्वेश्चन को कर रहा हूं या जैसे इसमें बन रही है वैल्यू, 25 माइनस 21 इट बिकम्स 4x, माइनस 10 प्लस 9 इट बिकम्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 50। चेक कीजिए बच्चे क्या हो रहा है इसमें। आप देख रहे हैं कि आपके पास a अपॉन बी एंड c अपॉन डी की प्रॉपर फॉर्म कन्वर्ट हो गई है।
ओके और अगर ये प्रॉपर फॉर्म कन्वर्ट हो गई है तो हमारा नेक्स्ट वर्क शुरू होता है। देखिए 2 इज पॉजिटिव, 15 इज पॉजिटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई इट, तो इट बिकम्स 15x greater than 8x minus 2. Okay, so what comes? 15x minus 8x greater than minus 2. 7x is greater than minus 2. और चेक कीजिएगा बच्चे, योर नेक्स्ट आंसर भी x is equal to minus 2 by 7 और ग्रेटर देन का साइन आएगा। और इफ आई वांट टू राइट इट एज अ सॉल्यूशन, तो योर सॉल्यूशन मस्ट बी minus 2 by 7 इंफिनिटी। देखिए मैंने यहां पे किस सिंबल को यूज किया है, क्लोज्ड इंटरवल को यूज किया है। ओके यस जयश्री। जयश्री आप closed interval and an open interval. बच्चे वी आर नॉट गेटिंग योर वॉइस प्रॉपरली। यश सर वो इसके ऊपर वाले आंसर में सर मैंने जो एक्स है ना उसको राइट साइड पे लिखा है, तो लेकिन आंसर सही है तो चलेगा ना? राइट साइड मींस सर वो 94/17 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 ऐसे लिखा है। अच्छा अच्छा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। तो ये मैं ये कह रहा हूं बच्चे, ये क्लोज्ड इंटरवल कैसे आया, कई कैंडिडेट पूछ रहे हैं बच्चे। चेक कीजिए यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस। ओके और अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम इसमें सेकंड स्टेज के क्वेश्चंस क्या करने लगे हैं, शुरू करने लगे हैं। ये फर्स्ट स्टेज के क्वेश्चंस थे बच्चे, सिंपल लीनियर इक्वेशंस, जिनको हम क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेज। ओके चेक इट। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि रूल्स के बारे में हमें नहीं पता, तो वी विल डेफिनेटली कम विद द रूल्स। आपको साथ साथ में क्या बताते जाएंगे, रूल्स के बारे में बताते जाएंगे कि क्या क्या रूल्स आपने फॉलो करने हैं, किस किस तरह के रूल्स में आप चलेंगे। अभी देखिए, अभी आपने क्वेश्चन क्या सॉल्व किए, सिंगल स्टेटमेंट, यानी आपको एक सिंगल लीनियर इनइक्वेशंस दी जाती थी और आपने क्या करनी थी, सॉल्व करनी थी। बट नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, जिसमें आपको 2 इनइक्वेशंस दी जाएंगी साइमल्टेनियस। चेक कीजिए कैसे। अब मैं आपके पास एक क्वेश्चन के साथ आ रहा हूं, ठीक। -8 5x -3 7। बेसिकली अगर आप इसको देखेंगे तो यू विल फाइंड इट हियर कि हियर वी हैव 2 इक्वेशंस। कितनी इक्वेशंस हैं, 2 इक्वेशंस है। कैसे देखिए, फर्स्ट आई विल राइट इट एज -8 लेस देन 5x -3। नेक्स्ट 5x -3 is less than 7. Okay, now what we can do, now we can solve these questions with another format। कैसे देखिए, इसको सॉल्व करेंगे, -8 + 3 is less than 5x। we can say -5 is less than 5x। चेक कर लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, -5 is less than 5x, और अदरवाइज मैं क्या बोल सकता हूं कि 5x is greater than -5। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x must be greater than
-1, एक कंडीशन आई। नाउ वी मूव टू दिस वन, 5x लेस देन 7 + 3, तो 5x इज लेस देन 10, तो x इज लेस देन 2, सेकेंड कंडीशन आई। चेक कीजिएगा व्हाट इज गोइंग ऑन। तो आपके पास ये वैल्यूज जो यहाँ पे आ रही हैं उनको हम किस तरह से क्या करेंगे, फॉर्मेट करेंगे, या किस तरह से उनको डिस्कस करेंगे, या किस तरह से हमारे पास वो वैल्यूज क्या आएंगी, फॉर्मेशन में आएंगी। ठीक, तो वो देख लीजिएगा। जैसे जीरो, -1, 1, 2, -2। चेक कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन सेज आपकी वैल्यू -1 से ग्रेटर है। सेकंड क्वेश्चन सेड योर वैल्यू शुड बी लेस देन, सेकंड कंडीशन 2। तो आई थिंक आपको अब किसी में भी क्या नहीं होगा, डाउट नहीं होगा। यू विल नो दैट वेयर इज द आंसर। योर आंसर शुड बी क्या होना चाहिए बच्चे। अब देखिए स्टार्टिंग में आपको दिखा रहा हूं क्वेश्चन, स्टार्टिंग थी ये, मैंने चेंज किया हुआ थोड़ा सा एनसीईआरटी से। तो अब आपका क्वेश्चन है कि x लाइज बिटवीन -1 to 2, कि आपके पास x की वैल्यू -1 और 2 के क्या होगी, इन बिटवीन होगी। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ओके, ये था हमारे पास एक when we are splitting the equation into two parts। ओके, अब आइए जरा नेक्स्ट वाले पार्ट। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से सॉल्व कर रहा हूं और इजी मेथड से सॉल्व करो। -8 इज लेस देन 5x, -3 इज लेस देन 7। चेक कीजिए, मैंने आपको कहा था कि किसी भी इन इक्वेशन में इफ वी ऐड विद सेम क्वांटिटी नो चेंज, सब्ट्रैक्ट विद सेम क्वांटिटी नो चेंज, डिवाइड विद पॉजिटिव क्वांटिटी नो चेंज, मल्टीप्लाई विद पॉजिटिव क्वांटिटी नो चेंज। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, चेक कीजिएगा बच्चे। सबसे पहले मैं इसमें क्या ऐड करने जा रहा हूं, 3 सभी में। और आप समझ गए होंगे मैंने 3 क्यों ऐड किया। इट बिकम्स -5 लेस देन 5x लेस देन 10। देखो हमने यहां पे सिंगल x जनरेट करना था। नाउ व्हाट वी कैन डू राइट नाउ, डिवाइड ऑल द टर्म विद 5। 5 पॉजिटिव है तो इट बिकम्स -1 x लेस देन 2। ये आपके पास सीधा सीधा आंसर जाएगा इस क्वेश्चन का। तो नाउ इट्स अप टू यू कि यू वांट टू सॉल्व इट बाय फर्स्ट मेथड और यू वांट टू सॉल्व इट बाय सेकंड मेथड। आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसको कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं इसी टाइप का, तो वो भी देख लीजिएगा, सेम टाइप, और दोनों मेथड से ही ऑलमोस्ट ऑल क्या करूं, सॉल्व करूं। चेक इट, -15 इज लेस देन 3 times x -2 divided by 5 is less than 0। जैसा मैंने आपको कहा था बच्चे कि आप इस क्वेश्चन में 2 मेथड से जा सकते, तो मैं पहले दूसरा मेथड अप्लाई करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन मल्टीप्लाई विद 5, और आप समझ गए होंगे मैं 5 के साथ ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं। कैंसल, इट बिकम्स -15 into 5 3 times x -2 less than 0। My next option is divided it with 3। तो अब मैं इसको 3 के साथ डिवाइड करूंगा। When you divide it with 3, here you will get -25 less than x -2 less than 0। हाँ जी, कौन बताएगा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। Adding 2 on all the sides। तो बिल्कुल ठीक आपकी बात, 2 ऐड कर दीजिए। What comes, -23 is less than x is less than 2। This is your answer।
गॉट माय पॉइंट? तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, जिसको आप यहां पे क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। और अगर आप इसको इंटरवल्स में लिखना चाहें तो यू कैन राइट इट एज x बिलोंग्स टू -23 2. ओके, दिस इज द वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए, आई थिंक। अच्छा, एक चीज और देखिए, सपोज कीजिए आप इसको लेंथी मेथड से करना चाहते हैं, यू वांट टू डू इट बाय स्प्लिटिंग इनटू 2 टर्म्स, तो फिर भी हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई थिंक सो। ओके, नाउ कम ऑन टू द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब इसमें 2 इक्वेशंस इन्वॉल्व है। कैसे? उसने कहा कि सॉल्व, प्लीज मेरे साथ साथ स्टार्ट कीजिए। 5 टाइम 2x - 7 minus 3 times 2x plus 3 is less than or equal to 0. ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी। नाउ वी कम टू द सेकंड वन, एंड द सेकंड वन इज 2x plus 19 is less than 6x plus 47. अब उसने कहा कि फाइंड द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ बोथ द क्वेश्चंस। इसमें और इसमें, इन दोनों को क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो हम इनको बच्चे इंडिविजुअली सॉल्व करें। क्या करेंगे? इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे एंड देन वी फॉरवर्ड इट। चलिए स्टार्ट कीजिए मेरे साथ, हाउ वी कैन सॉल्व इट इंडिविजुअली। वेरी गुड। फर्स्ट को अलग से सॉल्व करना है, सेकंड को क्या करना है, अलग से सॉल्व करना है। ओके, एंड देन वी फाइंड द कॉमन सॉल्यूशंस। (10x minus 35) 6x minus 9 is less than or equal to 0. 10x minus 6x 4x minus 44 is less than 0. 4x is less than 44. X is less than or equal to 11. देखिए बच्चे, एक कंडीशन आपके पास कैरी ऑन होगी। नाउ वी कम टू द सेकंड वन, ट्रांसपोज द टर्म्स। -4x इज लेस देन और इक्वल टू, अभी मैं बच्चे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, इसलिए इस क्वेश्चन को सीधा सीधा ही क्या कर रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं। 28। अब जिन बच्चों को नहीं पता था हाउ द साइन विल चेंज, चेक कीजिए। अभी आपने करना है इसको -4 के साथ, then terms becomes -7. देखिए, this condition will tell us कि आपका solution -7 से ग्रेटर होगा। ये कंडीशन कह रही है कि हमारा solution 11 से क्या होगा, कम होगा। ओके, तो we can simply write it as -7 11 in closed interval. ओके, और अगर किसी बच्चे को नहीं पता चल रहा कि ये कैसे लिखा गया, तो उनके लिए एक बड़ा सिंपल सी बात है, 0 -7 इस तरफ आएगा, 11 इस तरफ आएगा, इस तरफ इन्फिनिटी है, इस तरफ -इन्फिनिटी। योर फर्स्ट आंसर इज कि आपका सॉल्यूशन 11 से लेस है, तो एरो इस तरफ भगा दीजिए, 11 को इंक्लूड कर। नेक्स्ट कह रहा है कि -7 से ज्यादा है, तो -7 से इस तरफ ज्यादा। जहां पे ये दोनों लाइनें बन रही हैं वो आपका सॉल्यूशन एरिया है। तो दोनों लाइनें कहां से पे बन रही हैं, -7 और 11 के बीच में। दैट इज योर आंसर। हो जाएगा? चलिए, जयश्री प्लीज। सर एक बार सारा फिर से एक्सप्लेन कर दो सर। ये तो यार ज्यादती कर देते हो आप मेरे साथ, ठीक है। आकृति, इतना जोर लगा के बताता हूं और आप एकदम से कह देते हो दोबारा से करवा। इवनिंग सर। यस आकृति। सर
I have doubt in previous question. Okay. Yes, please. Sir 25 सर कैसे आया यहाँ पे? अच्छा, आपका तो डाउट ही बड़ा डेंजरस है बच्चे। जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये -5 हो गया, -5 × 5 25 हो गया। पता चल गया? Yes sir. बच्चे मैं ना थोड़ा सा आपकी क्लास का ख्याल रख के शॉर्टकट कर देता हूँ कई बार, ठीक है? ओके, स्वाति। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, in the last question, I have a doubt, sir. प्लीज दिस वन, No, sir, next question. दिस वन। Yes, sir. Okay. 4x minus 44 is less than or equal to 0. When Yes. we are transposing minus 44 to RHS, why shouldn't we write 4x is greater than or equal to 44? No, never. देखो, what I have said to you, 4x minus 44 is less than 0. So in the previous class, we have learned that when we add same term on both sides, so if you add 44 this side and 44 this side, no sign will change. It will cancel and 4x is less than 44. No sign will change here. We are applying the simple rule. But हम ऐसा नहीं करते, हम सीधा ही उसको उठा के इधर ले जाते हैं कि इतनी मेहनत कौन करेगा? Okay, हाँ. Okay, sir. But हाँ, please listen it. But when you do this one, जब आप उसको डिवाइड करेंगे नेगेटिव के साथ, then the sign will change. Okay, अभी मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं आपके साथ, देखिए. Suppose that -15 is less than -12. Okay, check it. Now we divide the term with 3. इन दोनों टर्म्स को आप 3 के साथ डिवाइड करते हैं, इट बिकम्स -5, इट बिकम्स -4. द साइन रिमेन्स सेम, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि -4 इज लेस देन क्या है, दिस वन. नाउ सेम टर्म को डिवाइड कीजिए -3 के साथ, तो इट विल कम एज 5, इट विल कम एज 4. तो डेफिनेटली देखिए क्या होगा, साइन विल चेंज बिकॉज 5 4 से लेस नहीं होता. तो जब भी आप किसी नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, देन द साइन विल चेंज. अदरवाइज आपके पास जब आप ट्रांसपोजिशंस करते हैं तो नो साइन विल चेंज. गॉट माय Okay, पॉइंट? sir. Thank you, sir. Yes, sir. ओके, सिद्धार्थ. सर मेरे को बस ये समझ नहीं आ रहा कि साइन कैसे कब चेंज होते हैं इनइक्वालिटीज में, मेरे को समझ नहीं आया सर, एक बार बता दो. चलो, जब भी आपका मन करे साइड चेंज करवा दिया करो, ठीक? नहीं साइन. अब देखो कैसे, अभी बताता हूं बच्चे. साइड चेंज का मतलब बच्चे ये होता है, देखो, व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ठीक, तो साइड चेंज हम करते हैं कि ऑन वन साइड वी विल टेक द वेरिएबल्स एंड अनदर साइड वी विल टेक द कांस्टेंट्स. ठीक, हम एक साइड में क्या करते हैं, वेरिएबल्स को करते हैं, और एक साइड में क्या करते हैं, कांस्टेंट्स को करते हैं. इसी को साइड Yes. चेंज करना कहते हैं, और क्या है? ओके, नो सर इनइक्वालिटीज पे, किस वाले में? इनइक्वालिटीज पे. तो उसमें भी तो सही है, ये ऐसे कर दो, चलो ये इनइक्वालिटी हो गया. सर आपने जब वो पिछले वाला क्वेश्चन करवाया था तो आपने इनइक्वालिटी का जो साइन था वो चेंज कर दिया था, वो समझ नहीं आया कि कैसे चेंज हुआ वो. अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ, अभी मेरे को टाइम लगा, अभी ये मैंने जो कहानी सुनाई है ये साइन चेंज की सुनाई है ना? सर समझ नहीं आ रहा, एक बार एग्जाम्पल लेके समझा दो. अच्छा, ये मैंने थ्योरी बताई है, बताओ पहले, ये जो मैंने बताई थी ये मैंने थ्योरी बताई है? तो सही थ्योरी तो नहीं लगती. चलिए, कोई बात नहीं.
बच्चे पता क्या है, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे ना मैसेज लिखने में रहते हैं, मेरे पास ऐसे मैसेज आ रहे हैं जैसे स्टेन गन से गोलियां निकल रही हैं, ठीक है। तो ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन माय राइटिंग। आपके मैसेज लिखने पे मैं कभी पढ़ लेता हूं, कभी नहीं पढ़ता, तो ट्राई टू फोकस ऑन। आप मेरे को मैसेज कर रहे हैं, सर मेरे को म्यूट कर दो, मेरे को अनम्यूट कर दो, आप तो उसी में टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक। जस्ट ट्राई टू लिसन इट और सिंपल मैसेज लिखो, आई विल अनम्यूट यू। अभी एक कोई बुक के लिए लिख रहा है, उसने 80 मैसेज लिख दिए मेरे पास, बताओ, ठीक। चलिए लेट अस स्टार्ट विद दैट। हाँ, आप 11th क्लास में हैं तो इट्स गुड। हाँ, आप क्वेश्चन पूछो जो भी होगा, आई विल हेल्प यू। लेट अस स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बच्चे। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन। आप सबके लिए एक बड़ा प्यारा सा और छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई टू सॉल्व इट आउट। x plus 2 and x plus 3 is less than 11। स्टार्ट कीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन? पोल आएगा भी आपके पास। ओके, प्लीज fill your option in the poll। आपकी स्क्रीन पे पोल चलना शुरू हो गया है। वेरी गुड। देखिए मैंने आपको क्या कहा था, जस्ट टेक द एलसीएम। 6x 3x it becomes 2x is less than 11। now you will see it becomes 11x upon 6 is less than 11। 11x is less than 66, x is less than 6। चेक कीजिए। अब मैं कुछ आपको आंसर भी आइडेंटिफाई करने बताता हूं। देखिए किसी भी इन्फिनिटी के साथ कभी क्लोज्ड इंटरवल नहीं होता, तो ये तो आंसर पॉसिबल ही नहीं। ओके, अब मैंने यहां लिखा इन्फिनिटी टू 6, ये भी पॉसिबल नहीं। ओके, यहां मैंने लिखा 0 to 6, नॉट पॉसिबल। तो आपके पास कौन सा आंसर मोस्ट सुटेबल है? माइनस इन्फिनिटी टू 6। मैंने आपको कहा था इंटरवल जब भी आप मेंशन करोगे तो सबसे पहले आपके पास स्मॉलर वैल्यू आती है और ग्रेटर। बिकॉज इसमें लेस देन का साइन इन्वॉल्व है, तो वी आर डीलिंग विद ओपन इंटरवल। ओके, एंड चेक कीजिए अपना रिजल्ट। बी वाले तो चलो नॉर्मल बच्चे हैं, कांग्रेट्स टू ए। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं बच्चे इसी तरह के कोई क्वेश्चंस। आज जो मेरा बेसिक टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देखिए आपके पास इस चैप्टर में इनइक्वेशन का सॉल्यूशन है। नंबर 2 इनइक्वेशन साइमल्टेनियसली, उनका सॉल्यूशन है। देन नंबर 3 हमारे पास स्टेटमेंट सम्स आएंगे। नंबर 4 ग्राफिकल सॉल्यूशन आएगा कि हम इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन किस तरह से क्या करते, फाइंड आउट करते। एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग विद ग्राफिकल सॉल्यूशन।
ओके बड़ा सिंपल सा है और मैं इसको ग्राफ पे ही रिप्रेजेंट करूंगा, तो आई एम चेंजिंग द नोटेशन टू ग्राफिक्स। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बने। सिंपली हमें ये क्वेश्चन दिया गया कि प्लीज रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन इन इक्वेशन ऑन ग्राफ। तो बच्चे मैं एक चीज बता रहा हूं, आपने 9th क्लास में इस चीज का सॉल्यूशन बनाया था y = 3, अगर आपको याद हो। ठीक, अब आई डोंट नो कि आपने कैसे बनाया था, बट मैं ऐसे सिखाता हूं, x एक्सिस, y axis. Here is x, y. Okay, 1 2 3. ये y = क्या है? 3 है, इक्वल टू 3। नोट कीजिए, इफ माई क्वेश्चन इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो जो मैं लाइन रिप्रेजेंट करूंगा वो लाइन सॉलिड लाइन होगी, सॉलिड लाइन। बट इफ माई क्वेश्चन इज y इज लेस देन 3 और y इज ग्रेटर देन 3, तब मेरी क्या होगी? डॉटेड लाइन होगी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लाइन एंड डॉटेड लाइन? सॉलिड लाइन का मतलब होता है कि आपका सॉल्यूशन इस लाइन पे भी रिप्रेजेंट हो सकता है, विच रिप्रेजेंट इक्वालिटी, और डॉटेड लाइन का मतलब है आपका सॉल्यूशन इस लाइन पे नहीं हो सकता। अब देखिए इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना होता है। अभी आपको कहा गया कि आपका सॉल्यूशन y = लेस देन और इक्वल टू 3 है। अगर मैं इसको ग्राफिकली चलाऊं बच्चे, तो मैथ ये कहता है कि दिस पोर्शन जो मैं अभी आपके सामने शेड करूं, this portion is the solution of this part. जो भी इस लाइन के ऊपर आ गया, सॉरी नीचे आ गया। अब इसी क्वेश्चन को देखिए, इफ दिस इक्वेशन चेंज लाइक दिस, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा बच्चे? द अपर पोर्शन, दिस पोर्शन will be the solution. अब मैं आता हूं कि how we can write this kind of solutions, या आप इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और आप एंजॉय करेंगे बिकॉज आपने 10th और 9th में ऐसे क्वेश्चन किए हैं। ही सेड, और आपको इसका बिल्कुल एक सिंपल सा मेथड बताऊं, 2x + 3y इज लेस देन, सॉरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। हमें कहा गया कि इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, एंड एज यू नो हम इसको कैसे लिखते हैं बच्चे? एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 रखिए तो यू गॉट y = 2, y = 0, यू गॉट x = 3। आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा। ठीक है, हम 2 स्टैंडर्ड वैल्यूज के साथ ही काम चला लें। ओके, नाउ कम ऑन टू दिस पॉइंट, x एक्सिस एंड y एक्सिस। ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। 0 2 ये पॉइंट हुआ बच्चे, 3 0 ये पॉइंट हुआ। बिकॉज यहां ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो जो हमारी ड्रॉ आउट लाइन होगी वो सॉलिड लाइन। ओके, अब आइए, हम बहुत जगह इस क्वेश्चन को ऐसे सीख लेते हैं कि अगर ग्रेटर देन का साइन है तो आपका सॉल्यूशन अपर पोर्शन में होगा, अगर लेस देन का सॉल्यूशन है तो आपका क्या होगा? लोअर पोर्शन में होगा। बच्चे आपने ऐसे नहीं करना, इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम इस पूरे सॉल्यूशन में एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। व्हाट इज दैट रेफरेंस पॉइंट? मोस्ट प्रोबेबली वो ओरिजिन होता है। ओके, ओरिजिन मींस 0 एंड 0। अब आप देख रहे होंगे कि 0 एंड 0 की पोजीशन है लाइन के एक साइड, तो मैं इसको अपनी इन इक्वेशन में क्या करूंगा? फीड करूंगा। 2 × 0, 3 × 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। अब ये स्टेटमेंट चेक कीजिए, इज इट ट्रू और फॉल्स?
0 कभी 6 से ग्रेटर नहीं होता, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। तो फॉल्स का मतलब होता है बच्चे, जिस तरफ 0 0 है उस तरफ आपका सोल्यूशन नहीं होगा, उससे अपोजिट में होगा। अपोजिट मींस इस साइड में होगा। ओके, नाउ व्हाट यू कैन डू, आप उस साइड को थोड़ा सा किसी भी फॉर्मेट के साथ क्या कर दीजिए, शेड कर दीजिए। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखो बच्चे, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप ये वाला पॉइंट ले लें, इस पॉइंट की वैल्यू क्या 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 4 4 पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा। इफ यू टेक दिस पॉइंट, ये भी सेटिस्फाई करेगा। इफ यू टेक दिस पॉइंट, ये भी सेटिस्फाई करेगा। और अच्छा एक चीज और देखिए, अगर इस वाले क्वेश्चन में ये ट्रू हो जाता, अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन इज 2x + 3y इज लेस देन और इक्वल टू 6। देखिए स्ट्रेट लाइन तो ऐसे ही बननी थी जैसे ये बन रही है। ओके, अब क्या होता, जब मैं 0 0 रेफरेंस पॉइंट को इस स्ट्रेट लाइन में फिल करता, तो आई गॉट 0 + 0 लेस देन और इक्वल टू 6, विच इज ट्रू। अब ये ट्रू हो गया था ना, तो ट्रू होने का मतलब है जिस साइड में 0 0 है उसी साइड में आपका क्या एग्जिबिट होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, एग्जिबिट होगा। तो फिर मैं इसको इस फॉर्म में क्या कर देता, रिप्रेजेंट कर देता। गॉट इट। अभी किसी का भी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। यस प्लीज। ओप्पो। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए बच्चे, अगर कुछ पूछना है तो। Sir, please repeat this question. चलिए और करते हैं, उसमें फिर रेपिटेशन हो जाएगी। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चे। अब मैं एक सिंगल इनइक्वेशन की बजाय 2 इनइक्वेशंस को क्या कर रहा हूं, इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं। जैसे 2x + y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। ठीक, एंड 3x + 4y इज ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 12। बच्चे ये चेक कर लीजिएगा। हाँ, अभी किसी कैंडिडेट ने मेरे से पूछा कि हम 0 0 क्यों पुट अप करके देखते हैं, तो वो बिल्कुल उसका आंसर भी दूंगा। ठीक, देखिए एक सिंगल ग्राफ में हमने 2 इनइक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना है और कॉमन सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। देखिए क्या होगा, पुट x = 0, y = 6, पुट y = 0, सॉरी x = 0, y = 6, y = 0, x = 3। here x = 0, y = 3, y = 0, x = 4। आई थिंक आपको इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, और अगर डाउट है तो फिर ये बड़ी डाउट वाली बात है। ठीक, नाउ कम ऑन टू दिस वन। ठीक, देखिए क्या हो रहा है, 0 6 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट हुआ 0 6, 3 0, ये पॉइंट हुआ 3 0। तो आपने इस क्वेश्चन को यहां पे ड्राउट कर दिया, इस इक्वेशन को ड्राउट कर दिया। ओके, और नोटिस में रखिएगा कि ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है। ठीक, ओके, नेक्स्ट 0 3 and 4 0, this is your second equation। ओके, हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ग्राफिकली ये सॉल्यूशन आपका कहां पे क्या हो रहा है, एग्जिबिट हो रहा है। और एक चीज आपको इसके साथ में और दी गई थी कि x > 0 एंड y > 0, यानी x की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होगी और y की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होगी। x > 0 एंड y > 0 का मीनिंग है बच्चे
कि आपका जो सोल्यूशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एग्जिबिट करेगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट से नीचे नहीं जाएगा। ओके, नाउ कम ऑन टू दिस वन। ठीक, अब आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो मैं आपके साथ यहाँ पे कुछ शेयर करूंगा बातें। अभी आपने मेरे से किसी ने पूछा था, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, कि हम 0 0 के साथ क्यों देखते हैं। बच्चे आई वांट टू चेक इट। बहुत सारी जगह पे देखो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, आपको ये बता दिया जाएगा कि ग्रेटर देन साइन मीन्स इससे ऊपर की तरफ और लेस देन साइन मीन इससे नीचे की तरफ। ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा किसी जगह पे। आपको ऐसे नहीं देखना, हमने एक पॉइंट ले लिया। देखो इफ यू हैव अ स्ट्रेट लाइन तो उसकी दो साइड्स होती हैं, साइड 1 एंड साइड 2। वो अपर हो लोअर हो, ठीक है, लेफ्ट हो राइट हो, बट दो ही साइड हो। अब हमने इस साइड की तरफ पॉइंट ले लिया 1। अगर ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है इन इक्वेशन को, तो इसका मतलब सोल्यूशन इस तरफ है, और अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो सोल्यूशन इसका मतलब अपोजिट साइड। तो दैट्स वाई मैं इसमें 0 0 को प्रेफर कर लेता हूं, बिकॉज इसकी कैलकुलेशन बहुत ईजी है। जैसे मैं इसमें 0 पुट अप करूंगा, इसमें 0 पुट अप करूंगा, चेक कीजिए तो क्या हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन 6, फॉल्स। तो फॉल्स क्या इंडिकेट करता है कि आपका जो सोल्यूशन है वो फर्स्ट इन इक्वेशन के इस साइड में होगा। चलिए हमने एरो मार्क कर दी। नाउ कम ऑन टू द सेकंड वन। अब अगर मैं इसमें 0 0 पुट अप करूंगा तो व्हाट इट कम्स, 0 + 0 लेस देन 12। ये ट्रू है, तो ट्रू होने का मतलब है कि 0 0 की तरफ सॉल्यूशन होगा। और बच्चे अब हम इसका फाइंड आउट करेंगे कॉमन पार्ट। तो अगर आप इसके कॉमन पार्ट पे चल रहे हैं तो प्लीज मार्क माय वर्ड, आपका सॉल्यूशन जस्ट इतनी सी स्पेस होगी। चेक कीजिए, बिकॉज ये वाली जो स्पेस है ये इस लाइन के इस तरफ है और इस लाइन के इस तरफ है। आप बाकी कहीं भी कोई भी सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए, यू विल नॉट फाइंड द स्पेस। तो ये जितनी भी स्पेस है, ये जो मैंने ग्रीन शेड की, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू, सॉरी 4 लीनियर इन इक्वेशन। गॉट माय पॉइंट। तो ये आपके पास आपके इस तरह का है। और एक चीज और देखिएगा, इसमें बहुत सारी लाइन इन्वॉल्व होंगी। अभी सॉरी मैं लाइन बार बार यूज कर रहा हूं इन इक्वेशन। कई बार तो 3 होंगी, 4 होंगी, और किसी में ऐसा भी हो सकता है। अब देखिए सपोज कीजिए कि आपके पास मैंने एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया और इन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट किया ग्राफिकली, एंड वन लीनियर इन इक्वेशन ने कहा ऐसे आ गया। एक ने कहा सॉल्यूशन नीचे की तरफ है, दूसरे ने कहा सॉल्यूशन ऊपर की तरफ है। तो हम इन केसेस में क्या लिख देंगे, नो सॉल्यूशन एग्जिबिट। इनमें कोई भी सॉल्यूशन क्या नहीं होगा, एग्जिबिट नहीं होगा। ओके, अभी आपकी प्रॉब्लम्स